बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फयाज वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। लास्ट वीडियो में हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमने गिट को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर तो आप गूगल पे राइट करते हैं गिटहब, तो आपके सामने ये ऑफिशियल साइट गिटहब की ओपन हो जाएगी। बट गिटहब को यूज करने के लिए बेहतर है कि हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में गिट की एप्लीकेशन भी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी। हम कोई भी सोर्स है, कोई भी फाइल है, कुछ भी है, उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में गिट का सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे गूगल में राइट करते हैं गिट डाउनलोड। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइट ओपन होगी, ये वाली गिट की ऑफिशियल साइट है। इसको हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। यहाँ से हम गिट बैश को डाउनलोड करते हैं। विंडोज़ के लिए इस पे क्लिक कर दें या आप इस पे क्लिक कर दें, तो ये विंडोज़ के लिए गिट का जो सेटअप है ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है जी 64 बिट और 32 बिट, तो मैं यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही डाउनलोड होता है तो इसको हम नॉर्मल जिस तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल किया जाता है उसी तरीके से इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल जिस तरीके से कोई भी आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने असल में यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, तो मैं पहले उस फोल्डर को डिलीट कर लेता हूँ। मैंने पहले से गिट यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक उसने मैसेज दिया था। बहरहाल मैंने उस फोल्डर को डिलीट कर दिया है। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट करना है, अगेन नेक्स्ट है। आपने यहाँ पे कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करनी। सिंपल आप इसको नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दें। चलें फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो ये हमारे सामने यहाँ पे जो गिट बैश है वो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। वैसे आप CMD को यूज करते हुए भी गिट की कमांड्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, बट आपके सिस्टम में गिट बैश इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है जी। ये हमारे पास विंडो आ गई गिट की। अगर हम किसी भी फोल्डर को गिट बैश में ओपन करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। हम किसी भी फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज ये मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है। मैं जैसे इस पे राइट क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओपन गिट DUI हेयर, ओपन गिट बैश हेयर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आप मौजूद हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे गिट की कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर या किसी भी जगह पे। तो इसकी कौन कौन सी कमांड्स हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, और गिटहब पे अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होगा, और हम किस तरीके से यहाँ पे फाइल्स वगैरह या अपना जो सोर्स है या रिपोजिटरी वगैरह है वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम अपना सोर्स डाटा वगैरह किस तरीके से यहाँ पे उसके डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट करेंगे, तो ये आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।